Hello everyone, welcome to Physics Thinkers. I hope you are all fine. तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी पर। हम सभी जानते हैं और कभी कभी एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है या कभी कभी वो उनके माइंड में बात फिक्स हो जाती है कि अगर सेम मास है या डिफरेंट मास की दो बॉडीज को आप ऊपर से फ्री फॉल कराते हो तो वो लर्न कर लेते हैं कि दोनों सेम टाइम पर ही पृथ्वी पर आएगी या दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर आएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन माइंड में ये बैठ जाता है कि वो इस वजह से एक साथ आती है कि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास अलग अलग है फिर भी वो एक साथ आ रही है ज़मीन पर। ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास पे डिपेंड करता ही है, बिना मास के तो फोर्स ही नहीं लगेगा। होता क्या है, जो आपकी ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है स्मॉल जी, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे ही हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू mg फोर्स होता है, जैसे ही कोई बॉडी ऊपर से फॉल होगी तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू mg। अगर मास अलग अलग है तो अलग अलग फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स अलग अलग है तो जो मास ज़्यादा वाला फोर्स है उसके हिसाब से ज़्यादा नीचे आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए वो बॉडी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेविटी निकालने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू mg है तो g इज इक्वल टू आपका बनेगा F अपॉन m। अब जैसे ही आप मास बढ़ाते हो, जिस रेशो में प्रोपोर्शनली आप में मास बढ़ाते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपका फोर्स भी बढ़ता है। तो इट्स मीन जो आपका F अपॉन m का जो रेशो रहता है वो कांस्टेंट बना रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये मीन निकलता है कि जो आपकी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो अगर मास अलग अलग भी होगा तो क्या होगा, फोर्स भी अलग अलग होगा। लेकिन जो मास के बढ़ाने से और फोर्स का जो बढ़ना आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है, इस वजह से क्या होता है, ग्रेविटी आपकी कांस्टेंट बनी रहती है। इसलिए दोनों अलग अलग मास के होने के बिसाइड्स भी दोनों अर्थ पर सेम टाइम और सेम एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ऐसी क्लासेस हम क्या करने वाले हैं कि जो आपका विदाउट पेन, फिजिक्स विदाउट पेन, आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी 11th के लिए और 12th के लिए हमारी फिजिक्स थिंकर्स यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर हम क्लासेस डालने वाले हैं, 1 घंटा 2 घंटा ऐसी क्लासेस होगी। आपको सिर्फ सुनना है, उसमें पेन का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, 11th की पूरी फिजिक्स को ऐसे ही बताया जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स थिंकर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल